हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जिंग ऑफ यूनिट के बारे में। हम लोग प्रूफ करेंगे आज कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये क्लास 11th का फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक है इसमें। और हम लोग शुरुआत किए थे, उसमें से 2 वीडियो बन चुका है। अगर उन वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको जैसा पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद बहुत सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट में लिखाएंगे। और वो क्या होगा, यूनिट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी भी है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में नोट सब लिखेंगे। पहले इसको प्रूफ करते हैं। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁻5 डाइन होता है। न्यूटन जो है ये बल का, फोर्स का SI यूनिट है। क्या है ये? SI यूनिट है। और डाइन जो है ये भी बल का ही मात्रक है। बल मतलब फोर्स, बल का ही मात्रक है, लेकिन ये CGS में है। CGS यूनिट है। अब CGS क्या होता है ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि MKS CGS क्या होता है। उन वीडियोस को आप देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन में आता होगा, तो या तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो आता होगा, वहाँ पे भी आ जा करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए F बराबर क्या होता है, MA। क्या होता है? F बराबर MA होता है। अगर इस मात्रक का बात करें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान M क्या है, यहाँ पे मास है तो kg हो जाएगा। और A क्या है, त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। अगर CGS का बात करें तो CGS में द्रव्यमान किसमें नापते हैं हम लोग, ग्राम में। और लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में, और सेकेंड को तो सेकेंड ही। और इसी को हम लोग कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। अब देखिए 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है, यहाँ पे हम इकाई ले सकते हैं, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 1 न्यूटन बराबर हमको चाहिए क्या, डाइन चाहिए। तो डाइन बदलने के लिए क्या चाहिए आपको, ग्राम चाहिए। तो हम 1 kg क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बटे सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर। नीचे दिख रहा है ये, ठीक दिख रहा है। अब ऊपर मिटा देते हैं। एक न्यूटन बराबर कितना, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, कितना हो जाएगा, 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ग्राम, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर, यहाँ पे 1 पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻5। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर स्क्वायर में क्या कहते हैं हम लोग, डाइन कहते हैं। तो इसको हम लोग डाइन बोल दिए। क्या बोल दिए इसको हम लोग, डाइन बोल दिए। और ये आपका प्रूफ हो गया। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁻5 डाइन होता है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। ये डाइन क्या है, ये भी क्या है, बल का ही मात्रक है। फ़र्क इतना है कि न्यूटन जो है वो SI मात्रक है और डाइन क्या है, CGS मात्रक है। अब हम लोग दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या क्या था कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, उसको प्रूफ करना है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। और ये पूछता भी है एग्जाम में, ठीक। 1 जूल और कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। जूल क्या है, ये एनर्जी का, एनर्जी मतलब ऊर्जा का SI मात्रक है। क्या है, ऊर्जा का SI यूनिट है, ठीक। और अर्ग भी जो है ये भी एनर्जी का ही मात्रक है, एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन ये CGS में है। ये किस में है, CGS में है। अगर बात करें कि गतिज ऊर्जा का बात करें तो क्या सूत्र होता है, K बराबर हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब देखिए इस सब मात्रक बात करते हैं, SI यूनिट।
संख्या का मतलब तो नहीं होता है, हम लिखा देंगे आज नोट में लास्ट में कि संख्या का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। एम क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, वेलोसिटी, द्रव्यमान का मतलब क्या, केजी, वी क्या है, वेग, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, के जी इंटू मीटर स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस पर भी है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं के जी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं। अगर सीजीएस का बात करें, ये तो एसआई में हो गया, सीजीएस का बात करें तो केजी को इसमें नापेंगे हम लोग, ग्राम में नापेंगे इसमें। ये एसआई में क्या नापते हैं हम लोग, द्रव्यमान को केजी में, लेकिन सीजीएस में किस में नापते हैं हम लोग, ग्राम में। मीटर को किस में नापेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में, और सेकेंड को सेकेंड में, और इसको कहते हैं हम लोग अर्ग। क्या कहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसी को कहते हैं हम लोग अर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं अर्ग, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं हम लोग अर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे आइए, इकाई लीजिए तो 9, 1 जूल बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 1 केजी ले लीजिए, इकाई 1 केजी, फिर 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 1 जूल बराबर 1 केजी, हमको चाहिए क्या, अर्ग चाहिए, इधर हमको इधर 1 जूल चाहिए, इधर क्या चाहिए, अर्ग। अर्ग कब लिख सकते हैं हम लोग, जब इधर ग्राम हो सेंटीमीटर हो, तो हमको ग्राम बदलना पड़ेगा इसको। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक, 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर था तो स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 का 1, जूल का जूल, 1000 ग्राम इंटू स्क्वायर इस पे भी है और स्क्वायर इस पे भी है, तो स्क्वायर जब 100 पे होगा तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर पावर जीरो क्या होता है, बढ़ता है, तो 2 ठो है तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ले देते हैं हम लोग, 1 पे कितना जीरो, 4 जीरो, स्क्वायर इस पे भी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है, सेकेंड स्क्वायर। एक नीचे और ले देते हैं, 1 जूल बराबर, अब देखिए तो कितना जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, और यहाँ पे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4, क्या बचा यहाँ पे, ग्राम, यहाँ क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे दिख रहा है ये, इस नीचे लिख दो थोड़ा सा, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 1 जूल का 1 जूल बराबर 1, कितना जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 7, 10 पर कितना हो जाएगा, 7, और इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं हम लोग, अर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो अर्ग को कहते हैं हम लोग ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं हम लोग अर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्ग लिख देंगे, और यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। और ये पूछा भी जाता है 3 नंबर में या 4 नंबर में, और फिर 5 नंबर में भी पूछ देता है प्रूफ करने के लिए सेंटअप एग्जाम में, जब 11th में आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो 12th में सब नहीं पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। लिख लिए, इसको मिटाते हैं। अब कुछ हम लोग नोट पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ पढ़ेंगे अभी। देखिए अब हम लोग नोट पढ़ेंगे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब चीज़ अभी पढ़ेंगे। पहले नोट पढ़ते हैं हम लोग, पहला नंबर कि जितना भी संख्या हो और जितना भी क्या हो त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसका क्या होता है, मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, मात्रक उसका नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, सभी संख्या तथा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। आपसे पूछा बताओ साइन थीटा का मात्रक क्या, तो बोलेंगे नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसका मात्रक। कॉस का मात्रक क्या, कुछ नहीं होता है। संख्या का मात्रक 10 का मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है।
तो संख्या और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, किसी भी वैज्ञानिक किसी वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक को, किसी भी वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक किसी भी वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक का जब पूरा नाम लिखा जाता है, तब उसे छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। मतलब क्या, अगर बल का बात करें, मात्रक का बात करें, फोर्स का, बल का मात्रक का बात करें तो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अगर न्यूटन का पूरा नाम लिखना हो तो सभी को छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। एन भी छोटा, ई भी, सभी छोटा में होना चाहिए। अगर बात करें ऊर्जा का, एनर्जी का बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है? जूल होता है। अगर पूरा नाम लिखना हो तो इसको हम लोगों को छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े एन ई टी डब्ल्यू टी ओ एन, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मतलब अगर पूरा नाम लिखना हो वैज्ञानिक का नाम का मात्रक तो सभी को छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक, अगर बात करें कि अगर संक्षेप में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे हम लोग, मिटाते हैं इसको। अगर संक्षेप में लिखना हो, नंबर 2, किसी भी वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक को जब संक्षेप में लिखा जाता है, तब उसे छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। बड़े अक्षरों में, तब उसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जैसे बात करें बल का ही, फोर्स का, अगर न्यूटन होता है इसका मात्रक, न्यूटन क्या आदमी का नाम है, तो संक्षेप में लिखना हो तब बड़ी में ही लिखना। ऐसा नहीं कि एन छोटी में लिख दी, ये गलत है। क्या नाम हमेशा आपको बड़ी में। अगर बात करें एनर्जी का तो क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। तो जूल का शुरू में बोला जब लिखना हो, संक्षेप में लिखना हो तो इसको बड़ी जे में। अगर पूरा नाम लिखना हो तो सब छोटी में, अगर संक्षेप में लिखना हो तब बड़ी में लिखना है। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, एक समान मात्रक का जोड़ना, एक समान मात्रक को जब जोड़ा या घटाया जाता है, तब उसका जोड़ना या घटाना संभव नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्या, अगर एक समान मात्रक हो तब उसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे अगर बात करें
मीटर जोड़ मीटर को हम टू मीटर नहीं, मीटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मीटर ही बोलते हैं। या अगर मीटर में मीटर घटाएंगे तो मीटर ही बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। मतलब क्या बचेगा? मीटर बचेगा। मतलब क्या, इसको ये सही तरीका है। अगर हम आप बोलिएगा कि ऐसे मीटर जोड़ मीटर 2 मीटर हो गया, नहीं ये गलत है। अगर मीटर में घटाए मीटर तो जीरो हो गया, ये क्या है? गलत है। कैसे गलत है बताते हैं हम आपको। ये गलत है। कैसे गलत है? अगर देखिए 7 मीटर हो, 2 मीटर हो, इसको जोड़ना हो आप लोगों को, तो क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ संख्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग? संख्या जोड़ते हैं। 7 2 9 और मीटर में मीटर आ जाता है। ऐसा कभी नहीं जोड़ते हैं आप कि 7 मीटर 2 मीटर, संख्या को भी जोड़ दिए 9 और मीटर मीटर कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। ये क्या तरीका गलत है। मीटर में मीटर जुड़ेगा क्या हो जाता है? मीटर ही होता है। मीटर में जोड़ घटाव नहीं होता है, सिर्फ उसको उतार देते हैं एक को ही। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे अगर 7 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कितना हो जाएगा? 7 3 10 10 2 12 12 और यहाँ पे मीटर 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 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। 7 3 10 10 2 12 होगा, लेकिन मीटर में तीनों नहीं जुड़ाएगा, सिर्फ मीटर उतर जाएगा। मतलब मीटर मीटर जुड़ के क्या हो जाता है? मीटर ही हो जाता है। ठीक। अगर बात करें घटाने वाला का बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तक समझिए। 10 मीटर 110 मीटर में घटाएंगे 5 मीटर, कितना बचेगा? 10 में 5 गया, कितना बचेगा? 5। अब बोलेगा मीटर मीटर घट गया, जीरो हो गया। ऐसा नहीं होता है। मीटर मीटर घटेगा, क्या बचता है? मीटर ही बचता है। मीटर में जो घटाव होता ही नहीं, जोड़ना घटाना क्या होता है? संभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या? मीटर मीटर घटेगा तो क्या बचेगा? मीटर ही बचता है। ठीक। लेकिन अगर बात करें गुणा या भाग का, तो उसमें गुणा या भाग होगा, जोड़ या घटाव नहीं होता है। लेकिन गुणा भाग का बात करें तो गुणा भाग होगा। जैसे देखिए क्या लिखेंगे? एक समान मात्रक का गुणा या भाग संभव होता है। संभव होता है। मतलब क्या? हम लोग गुणा या भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। जोड़ घटाव संभव नहीं होता, लेकिन गुणा भाग संभव होगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, 5 मीटर गुना 2 मीटर का बात करें तो यहाँ पे संख्या गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे मीटर भी गुना होगा, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अगर बात करें 15 मीटर गुना 2 मीटर तो यहाँ पे संख्या में भी गुना होगा, 15 दूनी 30 और यहाँ पे ये भी गुना होगा, मीटर गुना मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या? गुना संभव होता है। अगर भाग का बात करें तब भी तो मीटर क्यूब है, इसमें देंगे मीटर स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर कट जाता है, 2 2 कट गया, कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब क्या? भाग संभव है, गुना भी संभव है, लेकिन जोड़ या घटाव संभव नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिख लिया इसको। ठीक। अब देखिए और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें मीटर सेकेंड बटे मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो मीटर ना मीटर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये संभव है। अगर बात करें मीटर बटे मीटर, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। मतलब गुना भाग संभव है। ऑल आर पॉसिबल, सभी संभव है। सभी क्या है? संभव है। जहाँ पे एम सब क्या है? मीटर है। और पढ़ते हैं हम लोग। देखिए देखिए, किसी भी यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक में किसी भौतिक राशि के मात्रक में अलग अलग मात्रक हो, अलग अलग मात्रक हो, तब उसे संक्षेप में लिखने के बाद बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। इससे बात करें एटॉमिक मास
यूनिट का। ठीक, तीन मतलब एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सिर्फ AMU लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। इसके बीच में फुल स्टॉप हम लोग नहीं लगाते हैं। अच्छा, एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU बराबर होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक, अगला नंबर पढ़ते हैं। नंबर कितना होगा, 5। ठीक, अगला नंबर पढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी भी भौतिक सूत्र का, अगर यदि किसी भौतिक सूत्र का प्रगति बदल दिया जाए, तब प्रत्येक राशि पर लगा पावर नहीं बदलता है। पावर नहीं बदलता है। जैसे देखिए, अगर बात करें कि ऊर्जा का ही बात करें तो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक एनर्जी का मात्रक क्या होता है, का मात्रक होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किस में हुआ, MKS में हुआ। किस में है ये, MKS में है। अगर CGS का बात करें, CGS में क्या होता है, kg को किस में नापते हैं हम लोग, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में। मतलब क्या लिख से लगा, लेकिन CGS में भले बदल दिए, लेकिन इस पर लगा हुआ पावर बदलेगा नहीं। अगर MKS में पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। अगर FPS से बात करें तो FPS में क्या होगा, यहाँ पे फुट या फीट आएगा, लेकिन पावर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अगर इसमें बात करें तो पाउंड में आएगा, सॉरी उल्टे लिख दिया हम, ग्राम को पाउंड में ना, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, तो पाउंड में पावर 1 रहेगा, और लंबाई को किसमें, फुट या फीट में, तो यहाँ पे कितना आएगा, फुट आएगा मान के चलिए। तो पावर इसमें कितना है, 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, और सेकंड को तो समय को सेकंड में नापते ही है, पावर 2 का 2। मतलब क्या, अगर इसका ये बदल दे तो उस पर लगा हुआ पावर क्या होता है, बदलता नहीं है। अगर इसमें मीटर पावर 2 है तो यहाँ पे भी लंबाई में पावर 2 ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, 2 ही रहेगा। चाहे MK हो, S हो, या CGS हो, या FPS हो, कोई भी हो, उसमें पावर बदलता नहीं है। ठीक, तो रहने देते आज यहीं तक हम लोग। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। अगर पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, तो डायमेंशन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो रहने देते आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।